नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। हालांकि इनकी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कभी भी अधिकृत घोषणा की जा सकती है। ग्वालियर से सतीश सिंह सिकरवार, मुंगावली से कन्हैया राम लोधी का नाम निकल करके सामने आ रहा है। वहीं सुर्खी से पारुल साहू और करेरा में संशोधन करते हुए अब योगेश करारे का नाम आगे किया गया है। मुरैना से राकेश मावई, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला का नाम तय हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनाव से पहले राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। किसी भी वक्त इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें, ग्वालियर से सतीश सिंह सिकरवार, मुंगावली से कन्हैया राम लोधी, सुर्खी से पारुल साहू और करेरा में योगेश करारे का नाम प्रस्तावित किया गया है और ये नाम निकल करके आ रहे हैं सूची से। मुरैना से राकेश मावई, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इस सूची पर आधिकारिक मोहर कभी भी लग सकती है और इसकी घोषणा भी की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चुनावी समर के बीच 6 प्रत्याशियों के नाम निकल करके सामने आए हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मिल रही खबर के मुताबिक कभी भी इन नामों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। एक बार फिर हम आपको नाम बता देते हैं। ग्वालियर से सतीश सिंह सिकरवार, मुंगावली से कन्हैया राम लोधी, सुर्खी से पारुल साहू। पारुल साहू ने अभी हाल ही में सदस्यता ली है कांग्रेस की, बीजेपी से थी और उसके बाद उन्होंने अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली थी और सुर्खी विधानसभा की जनता को न्याय दिलाने की बात करते हुए नजर आई थी। करेरा में संशोधन करते हुए योगेश करारे का नाम आगे किया गया है। मुरैना से राकेश मावई, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला का नाम लगभग तय हो चुका है और इन सभी नामों की घोषणा यानी कि आधिकारिक घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे स्टूडियो का, जहां हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता मौजूद हैं और लाइव चलेंगे उनके पास। वैभव, जिस तरह से पूरी सियासत की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ आधिकारिक सूचियां जारी की जाती हैं और फिर उसके बाद फिर सवाल उठाए जाने लगते हैं कई बार, तो क्या कुछ कहेंगे? 6 नामों पर मोहर लगने का अंतिम इंतजार किया जा रहा है और आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार है, लेकिन क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है? कांग्रेस की अधिकृत सूची कब आएगी, लेकिन अब से 2 से 3 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ग्वालियर गए थे। वहां पर उन्होंने चुनावी संकनाद किया, रोड शो को संबोधित किया। उसके बाद कमलनाथ दिल्ली गए थे। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और जो संभावित नाम नादी टीवी के पास हैं, यही नाम है जिन पर मोहर लगेगी। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिंह सिकरवार, जो कि अब से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके साथ ही ग्वालियर पूर्व से जो बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं वो है मुन्नालाल गोयल। मुंगावली से कन्हैया राम लोधी का नाम लगभग फाइनल हो सकता है। सिंगल नाम पैनल से इनका चुनकर गया था, जो सर्वे हुआ था उनमें भी कन्हैया राम लोधी का नाम सामने आया था। वहीं सुर्खी से पारुल साहू, कमलनाथ के ग्वालियर रवाना होने से पहले ही सुबह के वक्त पारुल साहू कमलनाथ के बंगले पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और कहा था कि ये मेरी घर वापसी है। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कहा था कि
पारुल साहू का परिवार कांग्रेसी परिवार रहा, उनके जो पिता है वो मेरे मित्र भी रहे हैं, इसके साथ ही इनके जो चाचा हैं वो कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी भी हैं। वहीं सुर्खी से कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी रहेंगे वो रहेंगे कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। और जब से कांग्रेस का दामन थामा है पारुल साहू ने, तब से सुर्खी विधानसभा का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। करेला में प्रागीलाल जाटव को टिकट दिया गया था, लेकिन उनका विरोध देखने को मिल रहा था। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें हम देख रहे थे कि लोगों के द्वारा प्रागीलाल का विरोध किया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अधिकृत सूची जब जारी होगी तो उसमें कांग्रेस करेला से अपना प्रत्याशी बदल सकती है और योगेश करारे को टिकट दे सकती है। लेकिन अभी भी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, अभी अधिकृत सूची नहीं आई है, लेकिन जो संभावित नाम है उनको अनादि टीवी बता रहा है। इसके साथ ही मुरैना से राकेश मावई का नाम फाइनल हुआ है। कमलनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई थी। कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 बार सर्वे भी कराया गया था। एआईसीसी और पीसीसी ने भी सर्वे कराया था जिसमें सिंगल पैनल नाम राकेश मावई का निकलकर सामने आया था। इसके साथ ही पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला का नाम लगभग तय हो गया है। जैसी अधिकृत सूची आएगी हम देखेंगे कि अनादि टीवी के द्वारा जो नाम बताए जा रहे हैं वही नाम कांग्रेस की अधिकृत सूची में होंगे। और जो अभी ये नाम जब सामने आ गए हैं तो कांग्रेस की ओर से बृजेंद्र प्रताप सिंह यादव जो कि मंत्री हैं, रघुराज सिंह कंसाना, इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत और ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल जो गोयल हैं, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वैभव, इसके साथ ही जो हमने देखा कि पिछली बार भी सूची जब जैसे ही जारी की गई थी, रिलीज की गई थी, उसके बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया था। किसान जमीनी कांग्रेस करके एक संगठन उन्होंने बनाया और उसमें कहा गया था कि जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए और इसके अलावा ऐसे नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, ऐसे नेताओं पर दाव लगाया जा रहा है कि जो चले जाते हैं, यानी कि जिसका हम उदाहरण देख चुके हैं पहले भी। तो इसको लेकर के तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए थे। अब ये 6 नाम जो सामने आए हैं, क्या कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दोबारा देखने को भी मिल सकती है? विकास ये उपचुनाव है और राजनीति बेहद दिलचस्प दिन ब दिन होती जा रही है। सभी नेता चाहते हैं कि उनको पार्टियां टिकट दें, लेकिन किसी एक ही उम्मीदवार को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। मतलब केवल एक ही नेता की किसी भी चुनाव में किस्मत चमकती है किसी एक पार्टी की ओर से। हर किसी की किस्मत कभी नहीं चमक सकती। तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है वो विरोध करते हैं, कभी अपने कार्यकर्ताओं से विरोध करवाते हैं। जब वो खुद विरोध नहीं कर पाते तो हमने देखा कि बीजेपी में भी विरोध हुआ है, कांग्रेस में भी विरोध होता रहा। और ये पुरानी चीज़ें हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर कोई विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, लेकिन पार्टियों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है किसी एक के नाम पर मोहर लगाना। इसलिए पार्टियां सर्वे कराती हैं। हमने 2018 का विधानसभा चुनाव भी देखा विकास, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की कार्यप्रणाली देखी, किस तरह से वो रणनीति बनाते हैं और किस तरह से राजनीति करते हैं। सबसे पहले कमलनाथ का जो फोकस होता है, कमलनाथ किसी जो नेता होते हैं, कई बार नेता भी कहते हैं कि इस कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन कमलनाथ हमेशा कहते हैं कि जिस नेता का नाम सर्वे में आएगा उसको ही पार्टी टिकट देगी। और इस बार जो 15 सीटों पर कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, उसमें हमने देखा कि स्पष्ट तौर पर कांग्रेस ने केवल उन्हीं लोगों का चयन किया है जो कांग्रेस को जिता सकते थे। हालांकि बीजेपी के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि आयतित उम्मीदवारों को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, मतलब कांग्रेस के पास खुद के कार्यकर्ता नहीं। तो ये बात सच भी है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्राइम टाइम की जो लीडरशिप होती है, जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, और सेकंड जो नेता थे उन पर कांग्रेस भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए 3rd नंबर पर जो नेता आए थे कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, इसके साथ ही कई बसपा के भी अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा थामकर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण होता है, जब भी सूची आती है उसके बाद नाराजगी भी होती है, कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करते हैं, विधानसभा में भी प्रदर्शन होता है। तो उस बार के प्रदर्शनों के दौर भी हमें देखने को मिलेंगे। अब वैभव, इसके साथ ही आज एक बड़ी खबर भांडेर से निकल करके आई, जिस तरह से महेंद्र बौद्ध जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया। उपचुनाव में लगातार हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि दल बदलकर एक दल से दूसरे दल में नेता लगातार जा रहे हैं। आज हमारी सुबह जब हमने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था, ब्रेक किया था, उस दौरान हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी ने जानकारी देते हुए बताया था कि कांग्रेस को इससे खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह की तैयारियां कांग्रेस की हैं, अगर ये स्थितियां नहीं सुधारी गई या इन पक्षों पर ध्यान नहीं दिया गया, नेता लगातार आते जाते रहे, वैसे ही उनके पास नेताओं का टोटा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कितनी कुछ मुश्किलों से गुजरने वाली है कांग्रेस। पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध ने कांग्रेस का दामन छोड़ बसपा का दामन आज थाम लिया है। दिग्विजय सरकार में वो मंत्री भी रहेंगे, कांग्रेस रहे थे। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका विकास माना जा रहा है, क्योंकि SC ST OBC वर्ग के लिए वो राजनीति करते थे, और जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, इस्तीफे में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि जो 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है उस पर मेरे से कोई राय नहीं ली गई, जबकि मुझे अध्यक्ष भी बनाया गया है, मुझे काम भी सौंपा गया है, मैं अपना काम तन मन धन के साथ कर रहा हूँ, कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं की आवाज़ को आलाकमान तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा हूं। तो मैं चाहता था कि जब टिकटॉक को लेकर बातचीत हो रही थी, विचार विमर्श चल रहा था, तो मेरे विचारों को भी इनमें शामिल किया जाना चाहिए था और जिन लोगों के नाम मैंने बढ़ाए हैं उन नामों पर भी चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मेरी बात को नहीं सुना। जिन नामों पर मैंने विचार करने के लिए कहा था उन नामों पर विचार भी नहीं किया गया। इसलिए महेंद्र बौद्ध ने कांग्रेस का दामन छोड़ बसपा का दामन थाम लिया है और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एसटी और अल्पसंख्यक और इसके साथ ही जो ओबीसी वर्ग के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। अब वैभव, एक सवाल, एक और छोटा सा बयान जो कि दिया था बृजेंद्र प्रताप सिंह ने, जो कि मंत्री है, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इतनी सटीक व्याख्या की थी, जब उनसे पूछा गया कि दल क्यों बदल लेते हैं लोग, तो उन्होंने कहा जब मांगे पूरी नहीं होती तो दल बदलना पड़ता है। बिल्कुल स्पष्ट बयान उन्होंने दिया था। सियासी चश्मे की निगाह से अगर इस बयान को मापा जाए, ऐसे देखा जाए, तो क्या कुछ निकल करके आता है? बिल्कुल, हमने सिंधिया साहब को भी सुना, जो कि अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने ग्वालियर के विकास की बात की, मैंने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने की बात की, लेकिन जब मैंने बात की कमलनाथ से, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो वो कहते थे कि मैंने ट्वीट करके कहा, मैंने बयान में कहा कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। तो अगर इतना बड़ा नेता होने के बाद मुख्यमंत्री मेरे से कहते हैं कि या कमलनाथ जब मेरे से कहते हैं कि सड़कों पर उतर जाइए, तो मेरी जब बात को ही नहीं सुना गया, मेरे समर्थक जो मंत्री थे उनकी बात को नहीं सुना गया, तो मेरी जब मांगे पूरी नहीं हुई, जो कि जनहित की मांगे थी, जनता की आवाज़ को मैं उठा रहा था, इसलिए मैंने दल को बदला है। तो स्पष्ट तौर पर जो आपने बात कही, जो सिंधिया साहब ने बात कही और जिस बात की हम समीक्षा कर रहे हैं, बात केवल यही होती है, चाहे भी कोई भी राजनेता हो, वो जनता का नेता होता, जब जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, जनहित में सरकारें काम नहीं करेंगी। तो पहले भी ऐसा होता हुआ हमने देखा है कि एक नेता ने एक दल को छोड़कर दूसरा दल का दामन थामा और भविष्य में भी इस तरह की राजनीति होगी। यानी कि और भी कई तस्वीरें हमें आने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी विरोध की संभावनाएं बनी हुई हैं। हो सकता है अधिकृत सूची जारी होने के बाद फिर एक नई तस्वीर, एक नई नजीर प्रदेश में देखने को मिले, क्योंकि आने वाले उपचुनाव को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से दल बदलने का लगातार चलन जारी है, उसके बाद और भी कुछ घटनाक्रम अगर मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलता है तो इसे अतिशयोक्ति कतई नहीं माना जा सकता।